गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2025 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, और ये सारे फैक्ट जो हैं एडिटोरियल के पेज नंबर 14 यानी 14 में दिए गए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग किन किन मतलब सेक्टर से ये रिलेटेड है और इसमें क्या फैक्ट दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसमें है रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा से संबंधित समझौता ज्ञापन, हथियार के आयात से लेकर रक्षा निर्यात और समुद्री निगरानी तक, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण से रिलेटेड, हरित ऊर्जा, तकनीक और विज्ञान से संबंधित है समझौता, जिनमें है ध्रुवीय अनुसंधान, उपग्रह ट्रैकिंग और नेट जीरो 2070 लक्ष्यों की ओर एक कदम। ये एक दूसरा इसमें का सेक्शन है। और ये उसके बाद से है स्वास्थ्य, संस्कृति और क्षमता से निर्माण से संबंधित सॉफ्ट पावर, इससे रिलेटेड समझौता ज्ञापन। तो वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को आकार देना इसका काम है, और संस्कृति जड़ों का विस्तार करना, स्वास्थ्य, संस्कृति और क्षमता निर्माण का। तो चलिए देखते हैं। इनमें है स्तंभ 1 में बोल रहा है कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा यानी आयात से आत्मनिर्भरता तक का सफर यहाँ पे मतलब हम लोग देखेंगे। इनमें सामरिक अधिग्रहण से रिलेटेड फ्रांस और अप्रैल में ये समझौता हुआ है। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ का समझौता हुआ है भारत के साथ, भारत और फ्रांस के साथ अप्रैल 2025 में। उसके बाद है रक्षा निर्यात से संबंधित, इनमें है इंडोनेशिया, ये समझौता हुआ है जनवरी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए, जो कि $450 मिलियन का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। उसके बाद है यानी कि ब्रह्मोस जो है हम लोग निर्यात करेंगे, जो कि रक्षा से रिलेटेड है, और ये इंडोनेशिया को होगा, और ये टोटल डील हुआ है, समझौता हुआ है $450 मिलियन का। उसके बाद है समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी नेटवर्क, इससे है दक्षिण अफ्रीका से समझौता हुआ है जून में, पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। उसके बाद है वियतनाम के साथ समझौता हुआ है, ये नवंबर में हुआ है, नवंबर 2025 में। तो पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के लिए ये समझौता किया गया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है समझौता अगस्त 2025 में, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए ये समझौता किया गया है। उसके बाद है सैन्य संचालन से संबंधित, इनमें ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता जो कि अक्टूबर में हुआ है, सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी के लिए ये समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद मोरक्को के साथ हुआ है सितंबर 2025 में, रक्षा सहयोग पर रणनीतिक समझौता ज्ञापन हुआ है मोरक्को के साथ। नेक्स्ट है स्तंभ 2 में है व्यापार और संसाधन यानी भविष्य की आपूर्ति श्रृंखला संरक्षित करना, इससे रिलेटेड है। इनमें देखते हैं महत्वपूर्ण संसाधन यानी कि अर्जेंटीना के साथ हुआ समझौता फरवरी में, लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए हुआ है अर्जेंटीना के साथ समझौता, जो कि भविष्य की बैटरी और ईवी तकनीक के लिए महत्वपूर्ण होता है लिथियम। आर्थिक सुरक्षा से ही रिलेटेड है वित्त और निवेश, तो इसमें है जापान के साथ समझौता हुआ है अक्टूबर 2025 में, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग के लिए ये समझौता हुआ है। इजराइल के साथ भी हुआ है सितंबर 2025 में समझौता, जो कि निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है इजराइल के साथ। नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा संबंधित लॉजिस्टिक और व्यापार, इनमें हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ फरवरी 2025 में समझौता लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के लिए। उसके बाद है नामीबिया के साथ हुआ है जुलाई 2025 में, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग के लिए। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, इसके साथ समझौता हुआ है जनवरी 2025 में, गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार हेतु समझौता। नेक्स्ट है स्तंभ 3 में कराया हरित ऊर्जा और विज्ञान भविष्य की तैयारी, इनमें है अंतरिक्ष और तकनीक, मॉरिशस के साथ समझौता हुआ सितंबर में, उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है मॉरिशस के साथ सितंबर 2025 में। जलवायु और स्थिरता से रिलेटेड है, डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है जून 2025 में। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ है समझौता डेनमार्क के साथ जून 2025 में।
महासागर और ध्रुवीय अनुसंधान से रिलेटेड है समझौता, जो कि नॉर्वे के साथ हुआ है जून 2025 में। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है सॉफ्ट पावर और स्वास्थ्य एक वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में भारत। इनमें कह रहा है कि स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण में लाइबेरिया के साथ हुआ है समझौता दिसंबर 2025 में। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग के लिए किया गया समझौता लाइबेरिया के साथ। इक्वाडोर के साथ हुआ है समझौता नवंबर 2025 में। राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता, ये मतलब राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता हुआ है इक्वाडोर के साथ। निकारागुआ के साथ हुआ है फरवरी 2025 में। सामाजिक आर्थिक विकास हेतु त्वरित प्रभाव परियोजनाएं, इससे रिलेटेड समझौता हुआ है निकारागुआ के साथ फरवरी 2025 में। संस्कृति और समाज की बात करें तो वियतनाम के साथ समझौता हुआ है मई 2025 में। बौद्ध सहयोग पर समझौता, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड उस पर सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है वियतनाम के साथ मई 2025 में। नेक्स्ट है अंगोला। अंगोला के साथ हुआ है मई 2025 में। आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति यानी 25 से 29 पर एक समझौता हुआ है। मतलब आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति के लिए 2025 से 2029 तक के लिए समझौता हुआ है। उसके बाद है सऊदी अरब, नवंबर 2025 में इसके साथ हुआ है सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता, यानी कि दोनों साइड से सांस्कृतिक सहयोग के लिए। नेक्स्ट है संश्लेषण पड़ोसी प्रथम नीति सीमाओं का पार भौतिक और डिजिटल एकीकरण। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि भूटान के साथ हुआ है। ये हम लोग के पड़ोसी जो भी देश है उनका यहाँ पे दिया हुआ है, ये पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भूटान के साथ हुआ है सितंबर 2025 में। पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। किसके साथ? तो भूटान के साथ। नवंबर 2025 में हुआ है भूटान के साथ ही। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए भूटान के साथ समझौता हुआ नवंबर 2025 में। नेक्स्ट है मालदीव। मालदीव के साथ जुलाई 2025 में हुआ है समझौता। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता ये हुआ है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का जो समर्थन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट बना के दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इंडो पैसिफिक रक्षा से रिलेटेड समझौता हुआ है इंडो पैसिफिक देशों में इंडोनेशिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के साथ। अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड इन लोगों के साथ समझौता हुआ है जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के साथ। विज्ञान और ऊर्जा से संबंधित समझौता हुआ मॉरिशस, मालदीव, भूटान के साथ। और सॉफ्ट पावर एवं स्वास्थ्य वियतनाम के साथ। मध्य पूर्व अफ्रीकी देशों की बात करें तो रक्षा का समझौता हुआ यूएई, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को के साथ। जबकि अर्थव्यवस्था और संसाधन का इजराइल और नामीबिया के साथ। विज्ञान एवं ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं हुआ है मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में किसी के साथ। सॉफ्ट पावर और स्वास्थ्य में हुआ है सऊदी अरब, अंगोला और लाइबेरिया के साथ। यूरोप में देखें तो फ्रांस के साथ रक्षा समझौता हुआ है। और विज्ञान ऊर्जा में नॉर्वे और डेनमार्क के साथ हुआ है। लैटिन अमेरिका, अमेरिकी जो देश हैं उनमें अर्थव्यवस्था एवं संसाधन संबंधी अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है लिथियम का। उसके बाद सॉफ्ट पावर और स्वास्थ्य में निकारागुआ और इक्वाडोर से समझौता हुआ है सॉफ्ट पावर और स्वास्थ्य के लिए, ये जो कि लैटिन अमेरिकी देश है। तो ये एक बहुत ही अच्छे वे में प्रस्तुत कर दिया है शॉर्ट में याद करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं डेली वीडियो भी लाऊं और जो भी सुधार की गुंजाइश हो मैं उसको अमल करूं। यहाँ भी देख सकते हैं इनका कैलेंडर बना के दे दिया है कैसे कैसे कब हुआ है, किस मंथ में नहीं हुआ है। तो जनवरी में इंडोनेशिया में ब्रह्मोस और चावल के लिए हुआ है। फरवरी में अर्जेंटीना में लिथियम के लिए, निकारागुआ में विकास के लिए, दक्षिण कोरिया में लॉजिस्टिक के लिए। तो चलिए आप लोग इसको खुद से देख लेंगे, बाकी वही चीजें हैं, रिपीट है यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।